एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, जर्नल बनाया। जर्नल के बाद क्या बनाया हमने, लेजर। फिर उसके बाद इसके साथ रिलेटेड कुछ कैश बुक, कुछ सब्सिडरी बुक, कुछ जर्नल पेपर, ये सब कुछ हमने डन किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के बाद मेनली ये अकाउंट्स बनाए किसके लिए जाते हैं, ये चेक करने के लिए हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जहां हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके बाद हमारे स्टेप्स कौन से आते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक हमारी बैलेंस शीट, जिनको हम क्या बोलते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन कई बार क्या होता है, इनको बनाने के बाद अगर बाद में हम चेक करें कि हमारे पीछे कुछ अकाउंट्स गलत हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इनसे पहले इनके बीच में एक स्टेप रखा जाता है ट्रायल बैलेंस, जिसको कि हम बनाते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, ये चेक करने के लिए कि हमारे जो अकाउंट्स बने हैं ये प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ बने हैं कि नहीं बने। हमारे बनाते समय हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करते। जब हमने लेजर जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की है तो क्या हमने जो 1000 की अमाउंट है वो 100 तो नहीं लिख दी। जब हमने डेबिट साइड की एंट्री क्रेडिट साइड पे तो नहीं पोस्ट करती, क्योंकि अगर इस टाइप की गलती होगी, जैसे हमारी बैलेंस शीट में क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन चेक होती है, डबल कॉलम एंट्री सिस्टम है, हमारा पता है एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज। यही होता है हमारा ट्रायल बैलेंस में, 2 साइड्स होती है, एक हमारी डेबिट साइड, एक हमारी क्रेडिट साइड। इसी की हेल्प से डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे अकाउंट्स, क्रेडिट साइड के अकाउंट्स के बैलेंस क्रेडिट साइड पे, इन दोनों पे कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा। अगर मिसमैच हो रहा है तो इट मीन्स वी हैव डन सम टाइप ऑफ मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ हमने एरर्स किए हैं। एरर्स कोई भी हो सकता है, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कोई भी एरर इसमें हो सकता है, एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग, कुछ भी हो सकता है, हमने कुछ किया तो नहीं। अगर तो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड की इक्वलाइजेशन है तो इट मीन्स हमारे अकाउंट्स क्या है, प्रॉपर है, एक्यूरेट है, हम इजीली आगे अपने फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर हम इसको ये मैच नहीं हो रही तो इट मीन्स देर में हमारे अकाउंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, हमारे अकाउंट्स एक्यूरेट नहीं है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट्स फर्दर जाने के बजाय पहले हम पीछे क्या करते हैं, हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करते हैं। यही हमारी ट्रायल बैलेंस को बनाने का मेनली फंडा है, ये देखने के लिए कोई एरर्स तो नहीं हो रही। अब देखते हैं हम इसका मीनिंग क्या है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। सबसे पहले ये बनाए कहाँ से जाते हैं, लेजर से बनाए जाते हैं। लेजर के बना के जो हम बैलेंसेस निकालते हैं उन बैलेंस से, अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे शिफ्ट करते हैं, अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करते हैं। टू टेस्ट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, ये देखने के लिए हमने जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जो लेजर अकाउंट बनाए हैं, ये प्रॉपर वे से एक्यूरेट है कि नहीं है, ये कंसिस्टेंस है कि नहीं है। और इनको बनाने के लिए हमारे पास 2 से 3 वे हैं। सबसे फर्स्ट वे में ये कहाँ से बनाए जाते हैं, लेजर अकाउंट में। वी हैव डन जर्नल, वी हैव डन लेजर। अब लेजर डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर बना लिया हमने, सपोज करो हमने कैश अकाउंट बना लिया, परचेजेस अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बनाया, और उसके बाद हमने और कौन सा अकाउंट बना लिया, परचेजेस और सेल्स की तो चलो वो होती ही नहीं है। कैश अकाउंट बना लिया हमने, कोई डेटर अकाउंट बना लिया हमने, क्रेडिटर अकाउंट बना लिया। तो इनकी हेल्प से हमने इनका ध्यान, वी विल नॉट टेक देयर क्लोजिंग बैलेंसेस, हमने क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं ले। अगर सपोज करो हमने ये देखो कैश अकाउंट बनाया, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे है, क्रेडिट साइड पे, तो हम इसके क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट नहीं लेंगे, वी विल टेक द अमाउंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस। अब कैश का क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, और ओपनिंग कहाँ पे आ गया, डेबिट साइड पे, तो हम कौन सा बैलेंस उठाएंगे, डेबिट बैलेंस। जो बैलेंस हमारे ओपनिंग बैलेंस है जिस साइड पे शिफ्ट हुए हैं, अगर वो क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हुए हैं हमें क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, अगर हमारी डेबिट साइड पे शिफ्ट हुए तो डेबिट साइड पे लिख देंगे। ऐसे सपोज करो डेटर्स का हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे चला गया, सॉरी डेटर्स का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, वो क्लोजिंग साइड पे है, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे है, डेबिट बैलेंस पे, तो हम इसका कौन सा उठाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो इसी तरह ये एक छोटी सी समरी है, सबसे पहले देखेंगे जिसके साथ हमें ट्रायल बैलेंस को बनाना होता है।
ट्रायल बैलेंस का सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है, इसके सेम उसी वे से सबसे पहले हमारा क्या आता है, सीरियल नंबर, जो सा सीरियल नंबर का हम अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाद आता है हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट मतलब कौन कौन से अकाउंट्स में टेक इनटू अकाउंट कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आती है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मीन्स जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो लेजर फोलियो के कौन से नंबर पे, वो लेजर कौन से नंबर पे है। फिर आ जाता है एक डेबिट साइड, एक हमारे पास क्या आ जाती है, क्रेडिट साइड। अब जैसे कैश है, नंबर 1 कैश का हमने लेजर बनाया, उसका कौन सा हमारा, डेबिट साइड। डेटर्स का हमने बनाया, वो कौन सी साइड, बैलेंस, डेबिट साइड। क्रेडिटर्स का कुछ बनाया तो वो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स हमने लिखे, नीचे जो अर्थमेटिकली हमारा जो टोटल क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर तो ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आए, इट मीन्स जो हमारे अकाउंट्स हमने बनाए हैं ये प्रॉपर एक्यूरेट। अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो मिसमैच हो रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग हमारी प्रॉब्लम, कोई ना कोई हमारा एरर जरूर हो सकता है, वो किसी भी टाइप का एरर हो सकता है। और इनको बनाने के लिए कई बार तो ये लेजर से बनाने जाते हैं, पहले हमने जर्नल बनाया, फिर लेजर आया, लेजर के बैलेंसेस को उठा के हमने पोस्ट कर दिया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन होता है वो लेजर से बनाना नहीं आता, हमें कुछ बैलेंसेस गिवन होते हैं और जिनके लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे हमारे एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, दे में है डेबिट बैलेंस। और हमारा जो रूल था वो हमारा क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे लॉसेस हैं, उनका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी इनकम है और जितने भी गेन, जितना भी प्रॉफिट है, उनका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद अब कैपिटल एक हमारी क्या आती है, बैलेंस शीट, ये हमारी क्या आती है, इसका क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग्स इट मस्ट में है डेबिट बैलेंस। अब परचेजेस आ गई, अब परचेजेस हमने करने के टाइम हमने क्या किया है, एक्सपेंसेस किए, पैसा दिया है, तो अगर इसकी नेचर देखें तो क्या है, एक हमारा एक तरह का एक्सपेंसेस, तो इसका कौन सा बैलेंस आ जाएगा, डेबिट। लेकिन परचेज रिटर्न इनसे क्या होता है, टोटल ऑपोजिट, इनका कौन सा बैलेंस आ जाता है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस। वैसे हमारे पास क्या आती है, सेल्स। सेल्स अगर हम सेल्स करते हैं उसके बाद हमारे पास क्या आती है, इनकम आती है, हमें पैसा मिलता है, इट मीन्स इनकम का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन इनके ऑपोजिट क्या हो जाती है, सेल्स रिटर्न्स, तो उनका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, हमारा डेबिट बैलेंस। अब ये स्टॉक है, कैश, डेटर्स, ये सारे हमारे क्या कहते हैं, एसेट्स। एसेट्स कितने, एक फिक्स्ड एसेट्स हो गए, दूसरे हमारे पास क्या हो गया, करंट लाइबिलिटीज हो गई। और लाइबिलिटीज में हमारा क्या आ गया, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, हमारी बोरिंग्स होगी, इसके बाद हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, जो हमारी हम क्या बोलते हैं, इनकम इन एडवांस। ये हमारी क्या आ जाती है, सारी की सारी लाइबिलिटीज आ जाती है। वैसे ही एसेट्स में और क्या आता है, हमारी अक्रूड इनकम या फिर एक्सपेंसेस इन एडवांस, ये हमारे सारे क्या आ जाते हैं, एसेट्स में आ जाते हैं, करंट एसेट्स में। तो इनके कौन से बैलेंस हो जाते हैं हमारे पास, डेबिट बैलेंस। अब कुछ भी नहीं, इन्हीं बेसिस के साथ हम ट्रायल बैलेंस को कंप्लाई कर सकते हैं, चाहे हमारे ट्रायल बैलेंस में रीड्राफ्ट करना आ जाए, चाहे हमारे ट्रायल बैलेंस के बैलेंस गिवन हो, उनको उनकी साइड में डाल के दोनों साइड के हमारे बैलेंस क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। लेकिन ये सारे बैलेंसेस डालने के बाद कई बार कुछ केस ऐसे भी आ जाते हैं कि इंस्पाइट ऑफ डेट वन हमने सारा कुछ ठीक डाल दिया, डेबिट साइड की एंट्री डेबिट साइड पे डाल दी, क्रेडिट साइड की एंट्री हमने क्रेडिट साइड पे डाल दी, उसके बावजूद भी देयर इज मिक्स मैच बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। सपोज करो डेबिट साइड पे डालने के बाद हमारे पास कितना बैलेंस आ रहा है, 5 लाख, लेकिन क्रेडिट साइड पे हमें डालने के बाद कितना आ रहा है, 4,50,000। तो अब डिफरेंस को कैसे मेंटेन किया जाए, तो जो ये डिफरेंस होता है, जिस साइड पे कम बैलेंस होता है उस साइड पे हम क्या कर देते हैं, शिफ्ट। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 4,50,000, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50,000 का, 50,000 का, और उसको हम किस नाम से बताते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जिसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता, इस एरर को हम रेक्टिफाई नहीं कर पाए। ये एरर कौन जो हो सकते हैं, ये कंपल्सरी एरर भी हो सकते हैं, और ये एरर्स होते हैं और कई बार ये केस आ जाता है
कि जब दोनों साइड का बैलेंस मिसमैच हो जाता है तो उस केस में ये डेबिट साइड पे हो जा सकता है, ये क्रेडिट साइड पे भी हो सकता है। जिस साइड का बैलेंस कम हो गया उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट में। और लेकिन इसको बनाने के लिए 2-3 रूल्स भी होते हैं। फर्स्ट रूल ये होते हैं हमारे क्लोजिंग स्टॉक के साथ रिलेटेड। अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है बैलेंस शीट में या फिर हमारे ट्रायल बैलेंस में, तो इट इज नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस। जब हम नया ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो हम क्लोजिंग स्टॉक को शो उसमें नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक गिवन है नीचे एडजस्टमेंट की फॉर्म में, ऊपर हमारा ट्रायल बैलेंस अलग से बना हुआ है, नीचे एज पार्ट लिख के क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक, मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक एज ए एडजस्टमेंट गिवन है, तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपर बैलेंस शीट में शो हो रहा है तो इसको हम शो नहीं करेंगे। केवल हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की बजाय क्या दिया होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस केस में क्या होता है कि हमने ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करना, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में क्या होएगा, शो होएगा, चाहे वो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन दिया हो। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में बनाते टाइम अपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद एक पॉइंट और आता है, वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एक होती है हमारी मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, एक होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमने कौन सी प्राइस लेनी है, विच एवर इज लेस। केवल मार्केट प्राइस भी कम हो सकती है, केवल नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कम हो सकती है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं करना। अगर वही क्लोजिंग स्टॉक एक नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है तो हम जो रीड्राफ्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस उसमें इसकी अमाउंट शो हम करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मींस ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो चुकी है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की हमने करनी है, तो ओपनिंग स्टॉक शो नहीं किया जाएगा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हम शो करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, हमने वो वैल्यू पे हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। होप है वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।